ये कहानी है एक छोटे से शहर पालनपुर की, जहां राधिका नामक एक प्रतिभाशाली और उत्साही बहू अपने परिवार के साथ रहती थी, जो स्वादिष्ट भोजन पकाने के लिए प्रसिद्ध थी। उसके कुकिंग में कुछ ऐसी बात थी जो चखने वालों को प्रभावित कर देती थी। बहू, आज का पकवान बाकी दिनों की तरह और भी ज्यादा लाजवाब बनी है। तुम इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेती हो? ओ मम्मी, बस मसाले का सही कॉम्बिनेशन है और एक जादुई चीज, लव। बहू, तुम्हारी कुकिंग की प्रशंसा आज मैंने मोहल्ले में भी सुनी। आज सुबह जब मैं सब्जी लेकर आ रही थी, तब मिसेस वर्मा मिसेस चड्डा से तुम्हारी तारीफ कर रही थी। इतने में एक पड़ोसी आती है और राधिका से कहती है, राधिका, कल शाम को तुमने जो बिरयानी भिजवाई थी, वाह क्या तारीफ करूं मैं उसकी। तुम्हारे अंकल उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। क्या मुझे उसकी रेसिपी मिल सकती है? आंटी, जरूर मिलेगी रेसिपी। बस सही मात्रा में मसालों को मिलाकर बस प्यार से पकाना होता है। रेसिपी लेकर पड़ोसी चली जाती है। एक शाम राधिका अपने पति राज के साथ बाहर निकलती है। तभी राज कहता है, राधिका, तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो। रेस्टोरेंट खोलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एक रेस्टोरेंट? क्या मैं ये कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगी। तुम इतना अच्छा खाना जो बनाती हो, जिसे देखो तुम्हारे खाने की बस तारीफ ही करते रहते हैं। तुम्हें बस कुकिंग करनी है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। राज के सुझाव से प्रेरित होकर राधिका ने अपनी पैशन को एक बिजनेस में बदलने का विचार किया और अगले दिन राज अपने दोस्त किशोर से मिलता है। किशोर, ये जगह मुझे सही लग रही है। तुम्हें क्या लगता है? ये जगह बिल्कुल सही है। चलो ओनर से बात करके जगह फाइनल कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद और भी काफी सारे काम करने होंगे हमें। राज और किशोर रेस्टोरेंट फाइनल कर लेते हैं और शाम को उस रेस्टोरेंट के बाहर राज कहता है, आज इतना सारा काम करके मैं बहुत थक गया हूं। मैं भी थक गया हूं, पर चलो काम तो पूरा हुआ। कल राधिका ये सब देख बहुत खुश हो जाएगी। और अगली सुबह चलो राधिका, आज से तुम्हारा काम शुरू। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, फिर आज ऐसा क्यों बोल रही हो राधिका? मुझे पता है तुम थोड़ी नर्वस हो, पर टेंशन मत लो। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा और पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर दोनों खुशी खुशी रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। पहले दिन सुबह से शाम ढल जाती है। तभी राधिका कहती है, राज, सुबह से शाम हो गई पर अब तक एक भी कस्टमर नहीं आया। यह बोलकर वह रोने लग जाती है। आज हमारा पहला दिन ही तो है। आज न सही तो कल ही सही। आज जो इतने सारे खाने बचेंगे उनका क्या? वो हम पड़ोसी में बांट देंगे। सबको तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है। एक बिरयानी प्लीज। वेटर बिरयानी सर्व करता है। इतना टेस्टी बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाया। शेफ कौन है यहाँ का? वह है राधिका, हमारी प्रतिभाशाली शेफ। राधिका खुश हो जाती है और अगले दिन से एक के बाद एक कस्टमर आने लगते हैं। राधिका, तुम्हारे हाथ के बने पकवान बहुत खास होते हैं। अब पूरी दुनिया तुम्हारे हाथों से बने खाने का लुत्फ उठाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। अब तुम्हें पैसे के लिए राज के पास भी नहीं जाना होगा। ये सुनकर राधिका हंसने लगती है। सही कहा मम्मी। चलो, रेस्टोरेंट बनाने का सपना पूरा तो हुआ। क्यों राधिका? हाँ, बिल्कुल राज। सुनैना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। वह एक दयालु महिला है और अपने दोनों बेटों विक्रम और अर्जुन के साथ रहती है। विक्रम की शादी प्रिया से हुई है, जो ट्रेडिशनल सोच वाली महिला है। अपनी सास से उसके विचार मिलते हैं, इसलिए उसकी सास उसे बहुत मानती है। इसके विपरीत अर्जुन की शादी नेहा से हुई है, जो एक मॉडर्न ख्यालों वाली महिला है। उसके विचार घर में किसी से नहीं मिलते,
इसलिए हमेशा टकराव होता रहता है। प्रिया, त्योहार आ रहे हैं, इसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। हाँ माँ, मैं सारी तैयारी वैसे ही करूंगी जैसा आपको पसंद है। विक्रम प्रिया की परंपरागत तरीकों की प्रशंसा करता है, पर यह सब देख नेहा चिढ़ जाती है और घर में तकरार होने लगते हैं। माँ, हम क्यों इन पुराने तरीकों में फंसे हुए हैं? नेहा और मैंने सोचा है कि इस बार नए तरीके से त्योहार मनाएंगे। अर्जुन, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, पर हमें मिलजुल कर चलना चाहिए। नेहा और अर्जुन के इस बात से विक्रम और प्रिया को गुस्सा आ जाता है। वे एक दूसरे से बातचीत करना छोड़ देते हैं। यह देखकर सुनैना चिंतित हो जाती है। एक दिन सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी प्रिया बोलती है, नेहा, हम सिर्फ परंपरागत तरीके से आदर्श बना सकते हैं। नए तौर तरीके सिर्फ फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। हम पुराने नियमों से क्यों बंधे रहे? समय बदल गया है और उसके साथ हमें भी बदलना चाहिए। यहाँ प्रिया स्थिति को सुलझाने और शांति स्थापित करने की कोशिश करती है, पर वह असफल हो जाती है, जिससे परिवार में तनाव और बढ़ जाता है। प्रिया और नेहा के बीच की टकराहट पूरे घर को प्रभावित करने लगती है। बच्चों, ऐसे में हमारा परिवार बिखर जाएगा। हमें मिलजुल कर काम करना होगा। कुछ तरीके प्रिया के होंगे तो कुछ नेहा के। ऐसे में हम एक साथ त्योहार की तैयारी कर सकेंगे। ऐसा करने से प्रिया की बात भी रह जाएगी और नेहा की भी। विक्रम और अर्जुन दोनों अपने अपने पत्नियों के विचारों को जानते हैं और साथ में यह भी देख रहे हैं कि कैसे उनका बिहेवियर परिवार की एकता पर असर डाल रहा है। दोनों बेटे अपनी माँ और परिवार के हित के लिए चिंतित हैं। अर्जुन, हमें प्रिया और नेहा के बीच की गहराई को भरने का कोई तो तरीका ढूंढना होगा। मैं सहमत हूं भैया। चलिए, हम अपनी अपनी पत्नियों को समझाएं कि उनकी अंतर्विरोध हमारे परिवार के टूटने का कारण नहीं होना चाहिए। प्रिया, नेहा, आप दोनों की वजह से हमारा परिवार पीस रहा है। क्या हम सभी कोई सामान्य रास्ता नहीं ढूंढ सकते? हम एक दूसरे के वैल्यूज का सम्मान कर सकते हैं, बिना किसी को आहत पहुंचाए। धीरे धीरे दोनों आपस में समझती है और परिवार में प्यार का माहौल फिर से बनने लगता है। सबका साथ में बैठकर बात करना और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज से घर फिर से पहले जैसा हो गया। हमारी ताकत हमारी एकता में है। अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद हम साथ हैं। परिवार ने सीखा कि एक दूसरे के मूल्यों का सम्मान करना एकता को प्रोत्साहित करता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।